अच्छा, अब यहीं पर एक चीज आपसे, चूंकि आप एक गायनी हैं, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उनका भी असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब जैसे पीरियड्स के दिनों में बहुत सी लड़कियों को, लेडीज को मूड स्विंग्स होते हैं, तो उस स्थिति में फिर उन्हें क्या करना मैम चाहिए, ये ऐसा भी? है, हाँ, जी। हमारी 1 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं। जी। तो सेकेंड हाफ ऑफ द पीरियड है, मतलब पीरियड शुरू है उसके पहले 15 दिन और फिर 15 दिन से जब तक पीरियड आए। तो जो सेकेंड हाफ है उसमें एक हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरॉन, वो हमें को डिप्रेशन देता है। उस टाइम्स का मूड चेंजेस हो जाते हैं, वो पूरा फर्नीचर घर का इधर का उधर, उधर का इधर करेगी, लोगों बच्चों को डांटेगी, हस्बैंड के साथ भी टिफ होगी। तो इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, ये इसके 300 सिम्टम है, और घर का हर बच्चा बता देगा, घर का फैमिली का हर बंदा बता देगा, मैडम 15 दिन ठीक रहती है, पर मैडम का 15 दिन पता नहीं क्या होता। आपसे यहाँ पर एक चीज जानना चाहेंगे, कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, चाहे प्राणायाम की हो चाहे कुछ भी हो, जो 10-15 मिनट में किए जा सकते हैं, क्योंकि लेडीज चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो कामकाजी है तो डबल उस पर मार होगी। तो उन किसी के भी लिए आज की तारीख में बहुत ज्यादा वक्त निकालना जरा मुश्किल होता है, ये बात वो लोग कहती हैं। तो जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत किसी को है नहीं, जो सुबह सुबह उठ करके और अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपना वॉक करें और योग वगैरह करें। तो 10-15 मिनट में क्या कुछ कर सकती हैं, वो हम आपसे देखिए ऐसा है, मैं तो आपने गलत आदमी से पूछा, क्योंकि आई एम एन अर्ली राइजर। मुझे नहीं, याद आपको नहीं बहुत है। कुछ है डॉक्टर साहब, आपको बहुत कुछ मालूम आप है। दो आप दोनों उसी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि हम लोग तो 5 बजे बिस्तर छोड़ देते। जी। नमस्कार, स्वागत है आप सबका वाव इंडिया के इस कार्यक्रम में, जिसमें हम बात करते हैं स्वास्थ्य के संबंध में। अक्सर हम लोग देखते हैं अपने परिवारों में, अपने आस पड़ोस में, महिलाएं सदा से ही किसी ना किसी तनाव और चिंता से ग्रस्त रहती हैं। क्यों घर परिवार की चिंता करना, सबके विषय में सोचना, ये कोई बहुत बड़ी या कोई बहुत बुरी बात नहीं है। अगर कामकाजी महिलाएं हैं तो उन्हें घर के साथ साथ अपने काम और ऑफिस आदि के विषय में भी सोचना होता है, वो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ना ही कोई बुरी बात है। लेकिन जब ये सोच विचार चिंता का रूप ले लेता है और उसके चलते आप मानसिक अवसाद या डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, तो ये स्थिति चिंताजनक हो जाती है। ये स्वस्थ मानसिकता की निशानी नहीं होती। अक्सर इस स्थिति में सलाह दी जाती है कि मन और मस्तिष्क को शांत रखने के लिए प्राणायाम और ध्यान आदि का अभ्यास करो। लेकिन इस पर भी बहुत से महिलाओं को कहते सुना गया है कि जब तक हमारा मन शांत नहीं होगा तब तक हम कैसे ध्यान में मन लगा सकते हैं, या हमें इतने सारे काम रहते हैं कि समय ही नहीं निकाल पाते। तो आज हम जानेंगे कि महिलाओं में मानसिक स्वास्थ्य से संबंधित आम समस्याएं क्या हो सकती हैं और उनसे बचने के या उनसे निदान के क्या उपाय हो सकती हैं। वैसे भी अभी परसों 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, तो इस अवसर पर तो इस तरह का वार्तालाप और भी आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जिस तरह हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, वैसे ही मन की देखभाल भी आवश्यक हो जाती है। और वाव इंडिया का तो गठन ही महिलाओं के सर्वांगीण स्वास्थ्य की दिशा में प्रयास के लिए हुआ है। और जब हम सर्वांगीण स्वास्थ्य की बात करते हैं तो उसमें शारीरिक स्वास्थ्य के साथ ही मानसिक, बौद्धिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य भी आता है। तो आज हम मानसिक स्वास्थ्य और उसका शारीरिक स्वास्थ्य से क्या संबंध है, इस विषय पर बात करेंगे। और इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित हैं हमारी वाव इंडिया की चेयरपर्सन और हम सबकी मेंटर डॉक्टर शारदा जैन, जो कि एक लीडिंग गायनोकोलॉजिस्ट भी हैं दिल्ली में। और साथ ही हमारे साथ हैं हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट श्रीमती बानू बंसल जी। तो स्वागत है आप दोनों का हमारे आज के इस वार्तालाप में मानसिक स्वास्थ्य के संबंध में।
डॉक्टर जैन, बातचीत के आरंभ में हम सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि महिलाओं में सबसे अधिक मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं क्या हो सकती हैं और किन महिलाओं को या किस वातावरण की महिलाओं को इस तरह की समस्याएं हो सकती। देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया। हिंदुस्तान के अंदर मेंटल हेल्थ बहुत ही नेग्लेक्टेड एरिया है। बिल्कुल। और तो कहीं नहीं, सभी का मेंटल हेल्थ इज नेग्लेक्टेड। और इन कंपैरिजन टू मेन थोड़ा सा हमारा बोझ ज्यादा है। यहाँ पर एक चीज बिल्कुल क्लियर हो जानी चाहिए, जब आदमी दाल रोटी के लिए सोचता रहता है, कैलकुलेशन रहती है, तो उसको मानसिक रूप नहीं होता। हल्की सी संपन्नता आ जाती है कि उसको खाने के लिए परेशानी नहीं, अपनी छत के लिए परेशानी नहीं है, तब फिर उसको ये लगता है यार बानू जी ने क्या कपड़े पहने, मैंने क्या कपड़े पहने, वो कंपैरिजन और ये सब चीजें आने लगती है। और दूसरी चीजें ये है कि वो प्राय काम नहीं करती, बाहर भी काम करती। यंग जनरेशन तो है नहीं। मैं अपनी जनरेशन और अपने से दो नीचे जनरेशन की बात करना चाहती हूँ कि जो 50 साल से आज की तारीख में ऊपर है, उन लोगों को जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम है। पर कंपैरिजन टू 50 इयर्स, 15 साल से 40 साल की लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम। वो अभी पढ़ाई कर रही है, अपना करियर बना रही है, अपने नए जॉब में ज्वाइन किया है, शादी हो गई तो घर से भी हस्बैंड से भी प्रताड़ना अलग और इन लॉ से भी प्रताड़ना अलग, तो ये सब चीजों में वो आ गई है। तो एक टर्म है क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर। अच्छा। ये हमारे यहाँ 6% है। ये 6% इन कंपैरिजन टू मेन फोक, ये उनका 4% है तो हमारा 6%। अब इसमें दो चीजें और जुड़ जाती है। एक होता है एंजाइटी और एक होता है डिप्रेशन। एंजाइटी छोटी मोटी प्रॉब्लम है, बट डिप्रेशन उससे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम। दोनों एंजाइटी और डिप्रेशन में ये अगर थोड़े दिन तो रह जाए तो ठीक है, सभी को हो जाता है। जरा सी कुछ भी, बच्चा को क्लास में फेल हो गया या कुछ हस्बैंड का जॉब छूट गया या कुछ इस तरह की अनसर्टेनिटी हो गई तो आदमी थोड़ी सी एंजाइटी, भी घर का काम कैसे चलेगा, क्या कुछ है, बच्चा किसी गलत रास्ते में चल गया तो परेशानी हो जाएगी। बट अदरवाइज एंजाइटी से डिप्रेशन ज्यादा खराब। और अगर इसका ध्यान नहीं दिया जाए और इफ मंथ्स में ये स्टे होने लगे तो इसका फिर तो साइकियाट्रिस्ट के बिना इलाज भी नहीं। और आजकल थोड़ी साइकियाट्रिस्ट की टेंडेंसी ये भी हो गई है कि भाई एक बार दवाई शुरू कर देते पर चलती रहती है, मतलब और तरह की फिर उसको काउंसलिंग नहीं हो पाती है या कुछ कहिए कि उसकी हिचक है। हमारे समाज में तो कैसा है कि मैडम साइकियाट्रिस्ट को दिखाना उनके लिए दूभर है, नहीं दिखाएंगे, स्टिग्मा लेते हो। आप बानु बंसल जी भी बताएंगे कि ये हमारे स्टिग्मा माना जाता है कि हमें मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट को हम दिखाने चले गए। तो एक बात ये मोटी मोटी चीज ये है कि क्रॉनिक मेंटल डिसऑर्डर जब एक चीज चलती रहती है दिमाग में तो फिर वो कहते हैं ये मैडम का थोड़ा दिमाग ठीक नहीं है, साइकियाट्रिस्ट की ट्रीटमेंट लेने लगे तो और भी प्रॉब्लम होगी। तो ये चीजें हैं कि ये प्रॉब्लम्स होती है। और जैसे आपको मालूम है कि डिलीवरी के बाद पोस्टमार्टम फेज में डिप्रेशन आ जाता है, तो उसमें ऑलमोस्ट 20% लोगों को आता था। वो लेडी सोचती है क्या सुबह से शाम तक मैं दूध ही पिलाती रहती हूँ, अभी दूध पिलाया था और फिर जरा सी देर के बाद फिर वो पीने को तैयार है। तो वो अगर पढ़ी लिखी महिला है तो वो तो फिर और ही परेशान हो जाती है। तो इस तरह से ये जो डिप्रेशन है वो अदरवाइज है। पर आज की तारीख में यंग महिलाएं, फिर कहूंगी 15 साल से 40 साल के बीच में महिलाओं को ये जो मानसिक रोग है थोड़ा ज्यादा है, क्योंकि जो 50 ईयर से ऊपर है उन्होंने तो जिंदगी जी ली है और उनको सब शायद हम लोग को इस तरह से काउंसलिंग अपने बड़े लोगों से मिलती रही है कि भाई इस चीज को दिमाग में ज्यादा रखना नहीं है, सब हर मस्त रहो। और इसीलिए तो हम और आप जो है बैठ कर बात चिंतन कर रहे हैं कि भाई ये मानसिक रोग की क्या प्रॉब्लम है। तो दिस इज व्हाट इज, मैं ये मोटा मोटा इसका आपको खांचा बताया है कि हिंदुस्तान में क्या है। हम लोगों के साथ तो ऐसा है ना डॉक्टर साहब, जो हम लोगों की जनरेशन है, हम हुए, बानू जी आप लोग हुए, हम लोगों के साथ हमारी मदर इन लॉ भी रही, घर की दूसरी बुजुर्ग महिलाएं भी रही। तो अगर कोई बात होती भी थी तो उनके सामने बात रखी गई। मान लीजिए वाइफ हस्बैंड के बीच कोई बात हो गई है
मदर इन लॉ के सामने बात रखी, वो बैठ करके दोनों को समझाएंगी। तो इस तरह से होते होते तो उतना अधिक दिमाग पर जोर महिला के नहीं पड़ता था। आजकल चूंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, सिर्फ वाइफ हस्बैंड या उसके एक या दो बच्चे, तो इस स्थिति में हमारे ख्याल से ज्यादा ये समस्या बढ़ती जा रही है। तो एक चीज आपसे हम जानना चाहेंगे कि एक तो होता है डिप्रेशन, एक होती है एंजाइटी, और एक होती है उदासी, एक होता है तनाव। इनमें सब में क्या इनमें फर्क है, और इनके सबके क्या लक्षण है? तनाव है तो उसके क्या सिम्टम्स हैं, चिंता एंजाइटी है तो उसके क्या है? इन सब के अलग अलग थोड़ी बहुत फर्क से होंगे, तो क्या इनके सिम्टम्स? अवसर में बता दूं कि मैं मेंटल हेल्थ एक्सपर्ट नहीं हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट। मैं ये कहती हूँ उदासी जी, जब भी आदमी को घर में क्या चल रहा है कुछ इंटरेस्ट नहीं ले रही है, शी इज नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। घर में बर्थडे, बच्चे किसी का परिवार में बर्थडे, आप इंटरेस्ट नहीं ले रहे, तो ये उदासी का पन ये है कि यू आर नॉट टेकिंग इंटरेस्ट। तनाव तो मैडम आज के 5 साल के बच्चे को भी तनाव है, बट उस तनाव को हमें रिलैक्स करना आना चाहिए। ईच वन ऑफ अस हैव टू लर्न इट कि हमने क्या करना है, हमने म्यूजिक सुनना है उस टाइम, कि हमने प्राणायाम करना है, कि हमने मेडिटेशन करना है। वो किसी न किसी तरह से हमने बहलाने का तरीका है कि वो एक दिमाग जो है एक समय पर एक ही टाइम पे एक ही चीज पे लगता है। अगर आप तनाव में लगा लो और तनाव से हटा के कुछ गेम्स में चले गए, या मैडम और कुछ नहीं तो अपने दोस्त से फोन पे बात कर ली, रिलैक्स हो गया, एक दूसरे का में अगर आपने शेयर भी कर लिया तो आपकी प्रॉब्लम आधी हो गई। मैडम हमको ये लगता है कि हमने शेयर किया। यहाँ पे मैं छोटी सी बताना चाहती हूँ, एक जापान में प्रथा समझ लीजिए, उसको बोलते मोई, MOAI, मोई। वो कहते हैं हर व्यक्ति का 5-6 लोगों का दोस्ताना होना चाहिए, रोज उनको मिले, रोज उनके साथ हंसे और रोज एक दूसरे की प्रॉब्लम बताएं और थोड़ा सा सोल्यूशन दें। तो इस तरह से क्या है कि आप इनसे बात करो, आपका तनाव गायब हो जाएगा। पर वो जो तनाव सुबह, दोपहर, शाम, रात जब ये रहता है तो एक हार्मोन प्रोड्यूस होता है कॉर्टिसोल। वो जो कॉर्टिसोल जब ज्यादा बढ़ जाता है तो फिर वो बीमारियां लाता है, फिर वो आपको हाइपरटेंशन आएगा, आपकी डायबिटीज कंट्रोल से बाहर हो जाएगी, आपका जो भी दवाई खा रहे हो उसका कोई असर नहीं होगा। तो ये वो क्रॉनिक जब आपका तनाव हो जाएगा तो ये इस सिचुएशन हो जाती है, और ये सिचुएशन आम आदमी को आनी नहीं चाहिए, बिल्कुल। अच्छा, अब यहीं पर एक चीज आपसे, चूंकि आप एक गायनी हैं, हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं उनका भी असर मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब जैसे पीरियड्स के दिनों में बहुत सी लड़कियों को, लेडीज को मूड स्विंग्स होते हैं, तो उस स्थिति में फिर उन्हें क्या करना चाहिए? मैम ऐसा है, हाँ जी, हमारी 1 महीने के बाद पीरियड्स आते हैं जी, तो सेकेंड हाफ ऑफ द पीरियड है, मतलब पीरियड शुरू है उसके पहले 15 दिन और फिर 15 दिन से जब तक पीरियड आए। तो जो सेकेंड हाफ है उसमें एक हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरॉन, वो हमें को डिप्रेशन देता है। उस टाइम्स का मूड चेंजेस हो जाते हैं, वो पूरा फर्नीचर घर का इधर का उधर, उधर का इधर करेगी, लोगों बच्चों को डांटेगी, हस्बैंड के साथ भी टिफ होगी। तो इसको बोलते हैं प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम। ये इसके 300 सिम्टम है और घर का हर बच्चा बता देगा, घर का फैमिली का हर बंदा बता देगा, मैडम 15 दिन ठीक रहती है, बस मैडम का 15 दिन पता नहीं क्या हो। तो वो जब फैमिली के साथ आते हैं तो उनको बताते हैं, आप इसको नोट करके रखिए, इनमें इनकी कोई कसूर नहीं है, इनके बॉडी में एक हार्मोन आता है प्रोजेस्टेरॉन, वो क्रिएट करता है। उस टाइम हमें इनसे ज्यादा सिंपैथेटिक होना पड़ेगा, इनके साथ ज्यादा कंसिडरेट होना पड़ेगा, इनके साथ छोटी छोटी बातों में उलझना नहीं पड़ेगा, तब ये फैमिली वाला ट्रीटमेंट उनको देना पड़ेगा। और बच्चे और हस्बैंड जो है इसमें बहुत ज्यादा ध्यान करते हैं। तो ये मैंने आपको बताया, ये हार्मोनल प्रॉब्लम है जो होती है, और उसमें फिर उनको अपने खान पान का भी ध्यान रखना होगा उस वक्त में। और अच्छी खासी 30-40% लोगों को ये प्रॉब्लम होती है सेकेंड हाफ ऑफ द पीरियड में। अच्छा, हाँ, काफी लोगों को कम प्रॉब्लम नहीं है, घर वाले ही झेलते हैं ना, घर वाले झेलते हैं। अच्छा, सॉरी, क्या है कि एक तो हो गया मानसिक स्वास्थ्य, एक हो गया मानसिक बीमारी, है ना?
मानसिक रोग और यानी खुश दिखना और हम ऊपर से खुश हैं लेकिन अंदर ही अंदर हम घुट रहे हैं। तो खुश दिखना और मानसिक रूप से स्वस्थ होना, ये भी तो एक चीज है ना। आप प्रिटेंड कर लीजिए कि हम खुश हैं, लेकिन अगर आप अंदर से खुश नहीं हैं तो फिर उससे कोई फायदा नहीं। मैडम, ये कहते हैं जो चेहरा है ना, जी, आप कितना भी नकाब लगा लीजिए, वो चेहरा सब कुछ बता देता है। ठीक है, तो आपको जी। बहुत देर तक आप वो नकाब नहीं लगा सकेंगे। अगर आप खुश नहीं है तो आप खुश नहीं। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, यहाँ आपने दो चीजें जरूर बताई आपने। एक तो आपको मानसिक तनाव है, सब कुछ है, और एक आपकी बीमारी होगी। बीमारी का मतलब है कि एक चीज यहाँ पर पता होनी चाहिए, हर चीज आज के लेवल में सेलुलर लेवल पे आते हैं। आपकी सेल्स में कोई डिफिशियंसी है, उसको सप्लीमेंटेशन करते हैं तो वो ठीक हो जाता है। तो ये वाली बात ये है कि, और मेरी डॉटर साइकियाट्रिस्ट है, वो ये कहती है मम्मी 50% बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें आपको सेम प्रिस्क्रिप्शन लिखते रहना पड़ेगा, क्योंकि जो डेफिशिएंसी है वो आपको देनी पड़ेगी। और 50% बीमारी है वो आपने काउंसलिंग कर दो, बहुत कम ड्रग्स की जरूरत होती है, खाली उसका एटीट्यूडनल चेंज ले आते हैं, उसी चीज को देखने का नजरिया चेंज हो जाता है उनका। बट अनफॉर्चुनेट एक और भी मैं बात बताना चाहती हूँ, देयर इज अ ट्रीटमेंट गैप। हिंदुस्तान में 80 से 85% महिलाएं को कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया जाता। रूरल एरिया में तो ये और भी खराब हालत। तो ये वाली बात जो है कि हमारे को ट्रीटमेंट ही नहीं मिलता, इसका भी बड़ी परेशानी है। वो एक अभी जो आपने बात कही ना, चेहरा बता देता है, वो गाना याद आ गया कि लाख छुपाओ छुप ना सकेगा राज को कितना गहरा, दिल की बात बता देता है असली नकली चेहरा। बहरहाल क्या है डॉक्टर साहब कि महिलाओं पर जिम्मेदारियों की डबल मार पड़ती है, जैसा आपने शुरू में भी कहा। अगर वे खाली होम मेकर्स हैं, जिन्हें आम भाषा में हाउसवाइफ कहा जाता है, तो परिवार के सदस्यों की अपेक्षाएं उनसे इतनी अधिक हो जाती है कि सारा दिन उनका या तो किचन में निकलेगा, सबके लिए कुछ ना कुछ करते हुए बीतेगा, और साथ में अगर वो कामकाजी भी हैं तो उन्हें अपने ऑफिस की समस्याओं से भी जूझना है, घर पे भी। वाइफ हस्बैंड दोनों काम पे जा रहे हैं, लेकिन होता क्या है कि हस्बैंड घर पे आकर के अपना टीवी का रिमोट उठा के बैठ जाएगा, वाइफ को हुक्म चलाएगा, मुझे पानी ला के देना, मुझे चखना ला के देना, मुझे ये ला के देना। सोचेगा कि वो भी ऑफिस से थकी हारी आई है, उसका हाथ बटाए। तो ऐसे में क्या कपल को किसी से काउंसलिंग करानी चाहिए, क्या कराना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ, जिस जनरेशन में आप, मैं और बानू बंसल है, चाहे हम कामकाजी हैं या हम हाउसवाइफ हैं, हमारे को बड़े हमारे जो थे ना, उन्होंने हमसे कहा भैया लाइफ में समझौता है, बिल्कुल आपको समझौता करना पड़ेगा अपनी कंडीशंस की। मेरी कंडीशंस कुछ फर्क हो सकती है, आपकी कुछ और हो सकती है, आपकी कुछ और सकती है। और फाइनली आके, क्योंकि पीस ऑफ माइंड के बिना रात को नींद नहीं आएगी, तो पीस ऑफ माइंड के लिए आप क्या करते, समझौता करते। समझौता। भाई जो बात कर रही हूँ, मेरी जो दिल की बात है वही बानू बंसल के दिल की बात है। हमने लाइफ में समझौते ही किए। बिल्कुल किया, बिल्कुल सही बात है। बट डॉक्टर साहब, अब जो जनरेशन आ गई है उसको समझौते की जरूरत नहीं है। उसको, वो भी बाहर जा रही है, ये भी बाहर जा रहा है, तो इसमें अब उसको समझने की जरूरत, एक दूसरे को समझना है। अगर मुझे मालूम है कि मेरे हस्बैंड का ये रिएक्शन, इस पर्टिकुलर सिचुएशन में ये रिएक्शन होगा, तो मेरे को उससे बचाव कर कि भैया ये वाला चीज है, इसका ये चीज छोड़ दो भाई, इसका ऐसा है, ये ऐसे करती है। अगर हम समझते, दोनों साइड से इसमें एफर्ट होगा, अगर हम समझते हैं तो हमारी काम चल जाता है। और एक बात बिल्कुल क्लियर, जो ग्रूमिंग है हमारी पेरेंट्स की, अगर आप कामकाजी महिला को ला रहे हो तो उसको आपको लुक आफ्टर करना भी पड़ेगा। उसका फिजिकल लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा, उसका मेंटल लुक आफ्टर भी करना पड़ेगा, उसका रेस्ट के लिए भी करना पड़ेगा। और जब आप ये आपका जो आपस में सामंजस्य नहीं होगा, तो आप चाहे कितनी काउंसिल करा लो, चाहे कुछ भी करा लो, ब्रेक जो दरार आती है वो बढ़ती चली जाती है। उसको हमें एक दूसरे को समझना पड़ेगा, बड़ों को भी ये समझाना पड़ेगा, और दोनों साइड के लोगों को ये समझाना पड़ेगा कि भाई देखो ऐसा है कि वो भी थक के आती, तुम भी थक के आते हो, आदत तो काम तुम कर लो, आदत काम ये कर लोगे। तो जब तक आप ये काम चीज नहीं करोगे तो फिर तो परेशानी हो जाएगी। और आज की तारीख में मान के चलिए, लड़कियां टॉलरेंस के लिए तैयार नहीं।
टॉलरेंस के लिए तैयार है। तो मैंने आपको बिल्कुल बताया, हम लोग ने तो समझौता कर लिया, पर अब ये समझौते वाली लड़कियां नहीं है, ये समझने वाली लड़कियां। जिसने आपस में समझना सीख लिया वो तो चल, उसकी तो गाड़ी चल जाएगी। जिसने समझना नहीं है और अपने भाई एक दूसरे के पूरक है, उसको मालूम है भाई ये इसका प्लस पॉइंट है, ये इसका नेगेटिव पॉइंट है, हमें उसको उससे एडजस्ट करना ही पड़ेगा ना। तो मेरा तो अपने सोचने का, और कभी भी ट्रिगर पॉइंट इतना स्विच हो जाए कि हमारा जो स्विच ऑफ और ऑन हो गया तो फिर तो प्रॉब्लम होगी। एक बार आप दवाइयों के चक्करों में पड़ गए तो मैडम गए। हाँ, दवाओं में तो फिर वो वैसे भी जिन लोगों को दवाएं दी गई हैं, हमने देखा है दिन भर उनको आलस में रहते हैं, मतलब उनकी अजीब सी स्थिति हो मेंटल जाती हेल्थ है। उनकी खराब हो जाती है। मैं एक ही चीज कह सकती हूँ इस बारे में। हाँ, खराबी होती चली जाती है। और लड़कियों का भी आजकल ये हो गया है डॉक्टर साहब कि हम ही क्यों समझौता करें, हम तैयार हैं समझौते के, लेकिन वो भी तो समझौता करे, जेंटलमैन भी तो समझौता करे, हम ही क्यों करें। एक ये चीज भी आजकल। एक छोटी सी मैं बात बताना चाहिए, स्टिग्मा तो दोनों के लिए ही है। मेरी वाइफ छोड़ के चली गई तो ये मेरे लिए स्टिग्मा है, मेरा हस्बैंड छोड़ के चला गया तो ये मेरे लिए स्टिग्मा तो ये दोनों के लिए। तो समझौता तो कर रहे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब क्या है कि एक तो एडोलसेंट में जब आप होते हैं, किशोरावस्था से जब आप आगे बढ़ रहे होते हैं, एक जब प्रेगनेंसी का टाइम जो आपका होता है, और एक आफ्टर डिलीवरी, प्रसव के बाद का जो समय होता है, उसके बाद जो मिडिल एज का समय होता है, और फिर जो मेनोपॉज का समय होता है, प्री मेनोपॉज जिसे कहते हैं। तो इन सब की अवस्थाओं की जो चिंताएं हैं, जो तनाव हैं, जो हार्मोनल चेंजेस हैं, वो डिफरेंट होते हैं। किशोरावस्था से आगे बढ़ रहे हैं वहां कुछ और होते हैं, प्रेगनेंसी के डिलीवरी के बाद कुछ और हो जाते हैं, मेनोपॉज के टाइम कुछ और होते हैं। तो वहां पर महिलाएं अपने लिए स्वयं उससे जो उनको तनाव होता है उससे बचने के लिए स्वयं कुछ कर सकती है। एज ए गायनेकोलॉजिस्ट आपसे पूछ रहे हैं, साथ में आप योग ध्यान की तरफ भी आपका बहुत झुकाव है, तो उस रूप में भी आपसे पूछ रहे हैं। और साथ में उनके परिवार वाले उनके किस तरह से हेल्प कर सकते हैं। ओल्ड एज, बुढ़ापे में जाकर के भी एक इस तरह की स्थिति आती है, तो अलग अलग जो स्थिति लाइफ। पहले तो एडोलसेंट को लेते हैं जी, इसको क्या परेशानी हो सकती है? एक तो परेशानी हो सकती है कि घर में पढ़ाई की प्रेशर है। आज के लड़का लड़कियों में कोई फर्क नहीं है, अम्मा पिताजी उतना ही प्रेशर देते हैं लड़की के ऊपर भी जितना कि लड़कों के ऊपर। बिल्कुल। तो एक बात है कि जब आपका क्षमता कम है और आपका पास प्रेशर ज्यादा है तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे, स्पेशली जब नंबर आएंगे तो और भी खास कर। तो यहाँ पर बड़े लोगों को काउंसलिंग करनी है, बेटा जितनी तेरी क्षमता है तू उतना कर, क्योंकि अगर आप उसमें स्ट्रेस में चले जाओगे तो आपकी परफॉर्मेंस और भी कम हो जाएगी। तो आई थिंक इसमें खाली एल्डर्स का लोग है। मैं यहाँ पे ये कहूंगी कि पेरेंट्स को जरूरत से ज्यादा प्रेशर बच्चों के ऊपर नहीं डालना और तुलना भी नहीं करनी चाहिए, कंपैरिजन भी नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दूसरी चीज पर। आज के कंपैरिजन का जमाना है, तो मैं अगर मोटी हूं तो मुझे डिप्रेशन है, मेरे में एक्ने है, मेरे फेस में बाल है तो मुझे डिप्रेशन है। और बच्चों को तो रिमार्क देना ही है। आप पतले हो तो मोटे का रिमार्क देंगे, मोटे हो तो पतले का रिमार्क देंगे। तो इस पर्टिकुलर चीज को भी, और आजकल सोशल मीडिया हो गया और उसमें कोई पोस्ट डाली, लाइक और डिसलाइक, उसी के अंदर इतना बड़ा झमेला खड़ा हो गया है कि ये भी स्ट्रेस का प्लस 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 कारण है, फॉर नो रीजन। ये हमारे को बताना पड़ेगा डिटॉक्स का कैसा तरीका है। पेरेंट्स को, टीचर्स को मिलकर इसको सॉल्व करना पड़ेगा कि भैया ये सोशल मीडिया वाला काम टाइम नहीं है, ये टाइम है तुम्हारा पढ़ाई लिखाई का, अपने ग्रेड्स बनाओ, नौकरी पाओ, और फिर ये सब इस चीज को देखिएगा। तो एक चीज ये। दूसरी चीज है, हम लोगों को हर चीज मॉडरेशन में सिखानी चाहिए कि भाई कितना हमें ब्यूटिशियन के पास जाना चाहिए, कितना कुछ पास चाहिए। आपका फोकस इस टाइम पढ़ाई लिखाई में होना चाहिए, और दिस इज व्हाट इट इज। तो ये वाले जो चीजें हैं ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। सुसाइड आज की तारीख में, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां हो, वो सुसाइड फट से करते हैं। वो लड़के तो ज्यादातर सुसाइड का जो है, घर में आपकी कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप है, फादर से, स्टेप मदर से, इन सब चीजों से प्रॉब्लम हो सकते हैं, या पढ़ाई में आप अच्छा नहीं कर पा रहे तो उसमें आप दीस पीपल कमिट सुसाइड। तो मैं ये यहाँ पे कहूंगी कि ये टोटल अंडर कंट्रोल है। अगर आपको लगता है कि स्ट्रेस
क्रॉनिक स्ट्रेस हो गया तो आपके पेरेंट्स को बच्चे को साइकियाट्रिस्ट के पास लेके जाना पड़ेगा, और जब शुरू में इलाज हो जाता है तो वो ठीक रास्ते पर आ जाता है। बिल्कुल। स्ट्रेस के लिए कहते हैं स्ट्रेस जो है 2-3 डिग्री का स्ट्रेस ठीक है, पर वो स्ट्रेस अगर 4 कैटेगरी का या 5 कैटेगरी का आ गया तो दवा ही लगे, दवा ही। तो इसलिए जल्दी दिखा लेने में समझदारी। अब आते हैं ये जो आपका मिडिल एज है जिसके अंदर महिला कामकाजी है, तो बच्चा भी हो गया, घर का भी काम हो गया, तो मैं तो कहती हूँ कि इसमें एडजस्टमेंट बैठकर करनी ही पड़ेगी कि किस तरह से who's going to look after the child, ये सब कुछ करना पड़ेगा। पर ये है कि मैं कहती हूँ कि जब भी अगर आपको लगता है कि हर आदमी एक पीटर प्रिंसिपल याद कर लीजिए। पीटर प्रिंसिपल 100 साल पुराना एक प्रिंसिपल है, वो कहता है कि 25% लोग ऐसे हैं, मान लें मैं कहती हूँ मेरे पिताजी की डेथ हो तो 25% लोग तो कल और आज उनके लिए फर्क नहीं है, जाना ही है बड़े लोगों को तो जाएंगे एक दिन। सही बात है। 25% ऐसे बिहेव करते हैं कि जी कल तो सूरज निकलने वाला नहीं, सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। 25% वो एक्सट्रीम वाले होते हैं, और 50% वो ऐसा बिहेव करते हैं जैसे समाज में उनको करना चाहिए। तो यही वाली चीज हर एक सिचुएशन में है। आपको एक ही कैटेगरी के घर के एक ही तरह के बच्चे होते हैं, एक का स्ट्रेस लेवल इतना बढ़ जाता है, दूसरे लेवल को कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। तो आई थिंक हमें अपने बच्चे की पर्सनैलिटी समझनी चाहिए। साइकियाट्रिक डिजीजेस के लिए मैं आपको ये कहना चाहूंगी, आप हेल्प जल्दी लोगे तो अच्छा रहेगा। काउंसलिंग कराओगे तो 50% प्रॉब्लम आपकी काउंसलिंग से ही प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। और किसी आदमी का इतना तो तंग नहीं करो और इतना तो ट्रिगर नहीं करो कि वो बेचारी जो है उठ ही ना सके। एंड वही वाली बात है ओल्ड एज के अंदर। ओल्ड एज में मैं कहती हूँ कि फॉल्ट फैमिली का इतना नहीं है जितना आपका है। हम लोग सभी ओल्ड एज को बिलोंग करते हैं और हमने अपने सर्कल्स ऐसे बना रखे हैं कि इसमें एक ह्यूमन इंटरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। आप डेली बात कर लो, आप डेली एक बार हंस लो, एक में साथ कुछ आदमी एक दूसरे को कह दो। मैं एक छोटी सी बात कहती हूँ, हम 3 लोग बैठे, मैडम भानु बंसल ने एक प्रॉब्लम की, तो मैंने भानु बंसल से कहा भानु बंसल ऐसे होता है, परेशान नहीं हो, बस इतना ही मेरे रिएक्शन है, भानु बंसल की 1/3 प्रॉब्लम खत्म हो गई। बिल्कुल बिल्कुल। खाली मैंने कुछ नहीं कहा, इन्होंने प्रॉब्लम बताई और मैंने ये कहा कि भानु जी छोड़ दो, ये फालतू की बात है। बिल्कुल। इनको मैसेज मिल गया कि मैडम क्या कहना चाहते। तो अगर आप अपने अच्छे क्लोज दोस्तों से शेयर कर लो तो आपकी आधी प्रॉब्लम बिना आपको प्रॉब्लम बता ही ठीक हो जाएगी। तो आपको पता चल जाता है मेरा नजरिया उस प्रॉब्लम को कैसा है और मैडम पूर्णिमा का नजरिया कैसा है उसको टैकल करने के लिए। तो मैं कहती हूँ कि अपनी छोटी छोटी प्रॉब्लम को शेयर कर लेना चाहिए। मैं फिर यहाँ पर बताना चाहती हूँ, जेंटलमैन सुसाइड करेगा किसी को नहीं बताएगा, और एक महिला सुसाइड करेगी तो 5 लोगों को बताएगी बिफोर शी फाइनली कमिट सुसाइड। इसका मतलब अगर हम इतने इनसेंसिटिव हो गए कि हमें पता था कि ये काम करने लगे और फिर भी हमने एक्शन नहीं लिया, तो ये जो मैं फिर वही जापान वाली बात करती, मोई MOAI, ये छोटे छोटे ग्रुप्स बनाने चाहिए। और इसको ये मैं सोचती हूँ मेंटल डिजीजेस का ये बहुत बड़ा समस्या है। ये सुसाइड के ऊपर तो डॉक्टर साहब अभी पिछले दिन टीवी पर पता नहीं किसी चैनल पर देख रहे थे, जब ये नीट के उसमें कुछ लोगों ने ज्यादा महिलाओं को है इन कंपैरिजन टू मेन। हाँ नहीं, कुछ लोगों ने जो सुसाइड किए थे तो उसमें एक पर्सन को लाए थे वो लोग स्क्रीन पर, जिसने बताया कि वो कोटा में वहां पढ़ रहा था, तो पहले जब कोटा में लीक हुए होंगे जो भी हुआ होगा, तो वो उसने रस्सी बस्सी सब तैयार कर ली, वो तैयारी कर ही रहा था कि उसके एक और दोस्त का उसके पास मैसेज आया, वीडियो मैसेज, कि मैं जो है सुसाइड करने जा रहा हूँ और जो है मैं मतलब सब कुछ खत्म हो गया। तो वो अपना भूल गया, उसने अपने एक और दोस्त को फोन किया, दोनों लोग भागे भागे वहां गए, लेकिन तब तक वो कर चुका था। इस चक्कर में चूंकि एक बार वहां से माइंड हट गया तो फिर वो चीज दिमाग से निकल गई। तो ये भी माइंड का डाइवर्ट होना भी बहुत जरूरी है उसमें, चाहे वो भी बहुत जरूरी है जी। तो ये वाली बात हुई।
अब डॉक्टर साहब, हम आपसे, क्योंकि आप योग करती हैं, आप मेडिटेशन करती हैं, आप ब्रह्म कुमारीज में भी आपने बहुत कुछ वहां पर किया है, तो हम आपसे यहाँ पर एक चीज जानना चाहेंगे। कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस, चाहे प्राणायाम की हो, चाहे कुछ भी हो, जो 10-15 मिनट में किए जा सकते हैं, क्योंकि लेडीज, चाहे वो हाउसवाइफ है, चाहे वो कामकाजी है तो डबल उस पर मार हो गई। तो उन किसी के भी लिए आज की तारीख में बहुत ज्यादा वक्त निकालना जरा मुश्किल होता है, ये बात वो लोग कहती हैं। तो जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठने की आदत किसी को है नहीं, जो सुबह सुबह उठ करके और अपना ब्रह्म मुहूर्त में उठें और अपना वॉक करें और योग वगैरह करें। तो 10-15 मिनट में क्या कुछ कर सकती हैं, वो हम आपसे। देखिए, ऐसा है, मैं तो आपने गलत आदमी से पूछा, क्योंकि आई एम एन अर्ली राइजर। नहीं, आपको बहुत कुछ है डॉक्टर साहब, आपको बहुत कुछ मालूम है। आप दोनों उसी कैटेगरी में आते हैं। क्योंकि हम लोग तो 5 बजे बिस्तर छोड़ देते जी, और हमारे पास 3 घंटे रहते हैं, और मैं कहती हूँ कि लोगों के मी टाइम जो है वो 1 घंटा हो सकता है, पर मेरा तो मी टाइम 3 घंटे होता है। मैं 5 बजे से 8 बजे तक किसी को समय नहीं देती। बस एक मेरे हस्बैंड ने चाय बना दी तो बहुत ही बढ़िया, नहीं तो मैं ही चाय बना देती हूँ। ये हम लोग मिलकर ये वाला काम कर लेते हैं, कोई काम नहीं, उसके बाद सारा समय मेरा है। आजकल हमारी मेड गई है, अदरवाइज वही बना कर देती। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, हमारा जो लाइफ है डिसिप्लिन होनी बहुत जरूरी। बिल्कुल। एक तो चीज, ठीक है, हमारे सोने का समय होना चाहिए, उठने का समय होना चाहिए। दूसरी चीज है, बिफोर आई गेट ऑन टू एनीथिंग, अगर आपने अपना स्लीप का ध्यान नहीं किया, 7 से 9 घंटे की स्लीप मेरे जैसे लोग एट दिस पर्टिकुलर एज जरूरी है। हम लोग, मैं ये कहूंगी मिनिमम आपने 7 to 8 आवर्स स्लीप लेनी है, और ये जरूरी है कि आप समय पर। और आप सब काम छोड़कर आपने 10 बजे आपको ये होना चाहिए कि भाई मेरी लाइट बंद हो जाए। आप ये जो डिजिटल डिटॉक्स की बात करते हैं मैडम, एक बात मान के चलिए, कुछ भी काम नहीं होगा, फोन उठा लेंगे हम डॉक्टर साहब। तो ये वाली बात हमारे लिए गलत बात है। हमारे को फोन का यूसेज बहुत कम होना चाहिए। हमने एक प्रॉमिस कर लें कि हमने 8 बजे तक फोन नहीं उठाना, ठीक है। और दूसरी चीज है, वही शाम के सोने से पहले भी हमने देखना है कि 1 घंटा पहले तो मिनिमम हमने फोन का नहीं करना, और अपनी स्लीप की क्वालिटी का हमने ध्यान रखना, ठीक है। एक तो चीज, उसके बाद मॉर्निंग के अंदर जो भी आपका है, उसके अंदर आपने थोड़ी तो आपने स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करनी जरूरी। स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से आपको जो स्ट्रेचिंग जो भी करेंगे 10 मिनट में, आपको तो सारी स्ट्रेचिंग से आपका ये क्लियर हो जाएगा। उसमें अंदर आपके भुजंग आसन है, 10-12 आसन है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको भेजूंगी कि 10 मिनट में आदमी वो उसको खत्म कर दे। और सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो प्राणायाम। प्राणायाम में मैं कहती हूँ, हाँ, मेरी अपना सोचने का तरीका है कि भस्त्रिका प्राणायाम से आप जब एक्सेल करते तो आपके सारे बॉडी के टॉक्सिन निकलते हैं। उसके बाद आपको लोम विलोम करना है, और बाद में भ्रामरी प्राणायाम। ये तो 3 प्राणायाम आपने इस सीक्वेंस में करने, कि आपने पहले तो भस्त्रिका करेंगे सेट्स ऑफ 8, उसके बाद लोम विलोम करेंगे, और उसके बाद आपने इसको आपकी भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम आपको अल्फा स्टेज में ले जाता है। बहुत थोड़े से एफर्ट के बाद आपको अल्फा स्टेज में ले जाता है, और बहुत ही अच्छा। मेरे जैसे लोग, क्योंकि हम लोग सनातनी उस तरह की हमारी ब्रिंगिंग अप है, हाँ, आप ओम का उच्चारण करें 5-10 बार, तो आप देखेंगे आप काम हो जाएंगे। और 5 मिनट का लिख के ध्यान करके, मैंने किसी से बात नहीं करनी, मैंने अपने सांसों पर ध्यान करना है, और आप, आई थिंक यू आर फ्रेश एंड नाइस। और दूसरा चीज, एक चीज बात के रखिए, अपने दीवार में 4 जगह लिख लीजिए, मुझे गुस्सा नहीं करना। 4 वॉल्स में लिख के रखिए, मुझे गुस्सा नहीं करना, नो एंगर जोन। दूसरी चीज है, पॉजिटिव ही सोचेंगे। चाहे मेरे हस्बैंड ने कुछ किया हो, चाहे मेरी मदर इन लॉ ने कुछ किया, पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे, पॉजिटिव ही सोचेंगे। आपने अपने आप से प्रॉमिस करना है कि हमने पॉजिटिव सोचना है। मुझे पूर्णिमा ने बहुत सारी बात करी, पर आप पॉजिटिव साइड सोचो, ठीक है। और एक बात बिल्कुल क्लियर है, ये आपको डिसिप्लिन करना है अपने आप को। मैं ये कहती हूँ, जब आप ये आपका थोड़ी सी वॉकिंग हो गई, आपका प्राणायाम हो गया, और आपका 10 मिनट का भी मेडिटेशन वगैरह हो गया,
मैडम आप मान के चलिए आपको इस तरह की जो डिप्रेशन और ये सब चीजें नहीं करनी। और एक चीज और याद कर लीजिए, हम यहाँ पर देने के लिए आए हैं, मांगने के लिए नहीं आए। मांगना नहीं है, हमारा काम देना है, देना है हमारे, और हमारे पास देने के लिए कुछ नहीं है तो भैया लो और स्माइल ही कर लो एक दूसरे। तो आई थिंक ये सोच के रखें कि भैया मुझे कोई उधार नहीं करना पूर्णिमा से और मैडम से, मुझे देना ही है। जब भी हमारी मीटिंग हो तो हमने देने के हिसाब से बात करनी है। और मैं सोचती हूँ एक्सपेक्टेशन जीवन में, एक्सपेक्टेशन आपके हस्बैंड से, ना तो आपके हस्बैंड से होना चाहिए, ना आपका बच्चों से होना चाहिए, ना आपका किसी से होना चाहिए। आपका एक्सपेक्टेशन अपने आप से होना चाहिए कि भाई आप ही अपने आप को लुक आफ्टर करें। तो मैं कहती हूँ कि जो आज की तारीख में मेंटल प्रॉब्लम है सब सेलुलर लेवल पे आ गए हैं। वो सेलुलर लेवल पे तब आ गए क्योंकि हमने उनको शुरू में नहीं देखा। बिल्कुल बिल्कुल। एक बात तो डॉक्टर साहब हमने महसूस की है, हम सुबह 4:30 पौने 5 बजे तक बाहर छत पे आ जाते हैं, अपना कुछ देर वॉक किया, इतनी अच्छी उस वक्त शांत वातावरण होता है, हवा इतनी धीमी धीमी बढ़िया चल रही होती है। और ऋषिकेश का तो आपको वैसे ही पता है कैसा होता है, इतना अच्छा लगता है। उसके बाद जब आप थोड़ी स्ट्रेच एक्सरसाइजेस करते हैं तो आपके अंदर की टॉक्सिसिटी जो है वो वैसे ही रिलीज होनी शुरू हो जाती है। और फिर प्राणायाम तो फिर अंत में है ही है, वो तो है ही। तो ये आपने बहुत अच्छी चीजें। और मेडिटेशन के लिए अक्सर लोग कभी मेडिटेशन की बात करें, ध्यान की बात करें, तो लोगों में एक क्या वो है धारणा कि इससे तो जो है हम नींद में चले जाएंगे, या इससे तो ये कोई शायद हम जो पूजा पाठ करते हैं उसमें हमारे ये कुछ मतलब उसमें बाधा पड़ेगी, ये पड़ेगी। उनको समझाना पड़ता है कि भैया ये कोई पूजा पद्धति नहीं है, मेडिटेशन करना, ध्यान करना कोई पूजा पद्धति नहीं है। जैसा अभी आपने कहा कि अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित कीजिए, बस उसी से आपका फोकस भी बनेगा, आपका फोकस भी अच्छा बनेगा। तो ये बहुत जरूरी है। तो आपने बहुत सारी चीजें डॉक्टर साहब बताई, कुछ और अपनी तरफ से आप बताना चाहेंगे जो मैं तो ये कहती हूँ कि जब भी आपको लगे कि किसी की आपके जानकार की और आपके मित्र की पर्सनालिटी में चेंज आ रहा है, इरिटेबिलिटी है, बार बार में एंगर है, सोशल विड्रॉल है, लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस है, नेगेटिव थिंकिंग है, उस पर्सन को शायद आपकी सलाह से थोड़ा सा काउंसलिंग उसको थोड़ी सी ज्यादा जरूर है। उस टाइम फैमिली को मेंबर्स को भी बताना चाहिए कि शी रिक्वायर्स मोर अटेंशन, मोर केयर। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। मेंटल प्रॉब्लम शुरू में आसानी से टैकल की जा सकती है, पर उस पर्टिकुलर स्टेज को अगर हम मिस कर देते हैं और काउंसलिंग नहीं करते, या काउंसलिंग में कहते हो अच्छे फ्रेंड्स भी काउंसलिंग कर सकते हैं, बिल्कुल। बट जो ट्रेंड बंदा है वो तो बढ़िया काम करेगा। बट एक बार आप दवाई पे आ जाते हो तो भी आपको ये बताना पड़ेगा कि अगर आप इससे बाहर निकलना चाहते हो तो भी आपको समाज में उतर के कुछ काम करना पड़ेगा, और थोड़े समय के लिए आपको अपना फोकस भूल जाना पड़ेगा। जब आप दूसरों के साथ होंगे तो फिर आपका अपने ऊपर ध्यान नहीं रहेगा। तो ये सब चीजें जो है, मैं सोचती हूँ कि सबसे एंटी डिप्रेशन कोई चीज है, अपने आप को बिजी रखो, अपने आप को बिजी रखो। दिस इज व्हाट आई फील इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जब भी जिंदगी में पर्पस होता है, लाइफ में आपकी जिंदगी 7 साल बढ़ जाती है। वो पर्पस कितना छोटा सा ही पर्पस हो, पर पर्पस लाइफ में होना बहुत जरूरी है। मैं सुबह उठ क्यों रही हूँ, मेरे उठने का रीजन क्या है, इसको बोलते हैं इकिगाई। वहां पे वो 100 साल जीती है क्योंकि उनको मालूम है कि जी कब मुझे उठ के जो है गार्डनिंग देखनी है, मुझे अपने हस्बैंड को देखना है, मुझे अपने दोस्त के पास जाना है, और सादा खाना खाते और मुंह में विश्वास करते। तो आई थिंक ये जो पर्पस हमारी लाइफ में होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसी पर्टिकुलर चीज को लिए जब तक हम एक दूसरे से कंपैरिजन करते जाएंगे तो हमारा डिप्रेशन और एंजाइटी ये सब चीज आएगी। और आप मान के चलिए महिलाओं को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। देखिए, महिलाओं को अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम हो सकती है, महिलाओं को अपने घर वालों से, सास ससुर ये सब इन लोगों से प्रॉब्लम हो सकती है, अपने बच्चों से प्रॉब्लम हो सकती है, अपने वर्क प्लेस में प्रॉब्लम हो सकती है, और अपने आप से प्रॉब्लम हो सकती है। जब तक आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे प्रॉब्लम कहाँ है, आपको प्रॉब्लम का पता चले, आधा सोल्यूशन तो वही हो गया। बिल्कुल। एंड
मेरे को सिखाया गया कि जब तक मैं और पूर्णिमा एक सीधे रास्ते चल रहे हैं ना बराबर में, तो आप 20 मील हम साथ चले जाएंगे। जब हमारी रोड क्रॉस होने लगी ना, तो भैया पूर्णिमा जी आप अपना रास्ता लो, मैं अपना रास्ता बदल लो, रास्ता बदल लो, अपना रास्ता बदल लो। बिल्कुल। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है कि हमारे को वही फिर दोबारा आती हूँ, हमें कोई जरूरत से ज्यादा हमें एक्सपेक्टेशन, हमारे को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप की कहीं पे भी प्रॉब्लम है, एक्सपेक्टेशंस दुख लाती। और उसको जब आप दिमाग में बोझ बना लोगे तो फिर तो वो बीमारी मेंटल प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और मेंटल प्रॉब्लम हिंदुस्तान में लोगों को पसंद नहीं कि वो वाला स्टिग्मा आपको लग जाएगा। तो इसलिए मैं आपको कहूंगी कि आप अपने को मजबूत करिए। सेल्फ एस्टीम, ये जो डिसिप्लिन है, अपने के सेल्फ केयर, इसको मैं बोलती हूँ, आप इसमें करिए। आपका पिक्चर जाने का दिल है, आपके घर वाले नहीं जाना चाह रहे, हस्बैंड नहीं जा रहे, कोई नहीं जा रहा, दोस्तों के साथ चले जाओ। बिल्कुल, अपने मन को मत मारो। मैं ठीक कह रही हूँ डॉक्टर मैडम बंसल? बिल्कुल। मतलब दोस्त नहीं मिल रहे तो आप बनाओ दोस्तों को। हाँ, जरूरी नहीं है कि आप पुराने लोगों के ही पीछे जाओ। दो चार बिल्कुल। लोगों से स्माइल पास करो, मिलो जुलो, उसमें कोई ना कोई दोस्त आपको मिल जाएगा, बन ही जाएगा। मैडम 4 लोगों की वही नीड है जो आपकी नीड है। मैंने आपको बताया हमारी प्रॉब्लम डिफरेंट नहीं है, वही प्रॉब्लम है। भानु बंसल को भी वही प्रॉब्लम है, शारदा जैन को भी वही प्रॉब्लम है, पूर्णिमा को भी वही प्रॉब्लम। बिल्कुल है। आप सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाइए, पार्क में जाइए, वहां पे 10 लोग मिले, उनसे हाय हेलो कीजिए, वही धीरे धीरे आपके दोस्त बनते चले जाते हैं। थोड़ी देर का उनके साथ। मैडम 4 चीज आप उनसे सीखते हो। मैं एज ए डॉक्टर बिल्कुल कह रहे हो, 4 लोग वो आपको बताते हैं कि मैडम ऐसे करता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल। तो बानू जी आपको कुछ पूछना है? नहीं, मुझे तो ये सब चीजें सुन के बहुत अच्छा लग रहा है। जो चीजें कभी कभी हम सोचते हैं कि हमें ऐसा कर लेना चाहिए, लेकिन आज हमें लगा कि नहीं, हमें ऐसा करना जरूरी है कि हमें दोस्त भी बनाने हैं और अपने हिसाब से इन सब चीजों को देखते हुए अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाना है। और इसमें आखिर में चलते चलते हम तो डॉक्टर साहब ये भी कहेंगे कि हमें सबसे पहले ये सोचना चाहिए कि हमारी क्षमताएं क्या हैं, हमारी कैपेबिलिटीज, हमारे अंदर क्या है, हमारी योग्यताएं क्या हैं, उसको पहचान कर ही हम अपने महत्व को हमें अपने महत्व को पहचानना है सबसे पहले। सामने मैडम वाला मैं हर बार ये कहती हूँ एंजाइटी डिप्रेशन वालों को, मैडम व्हेन आपको एंजाइटी डिप्रेशन हो जाएगा, आपकी स्लीप चली जाएगी, आपका पुअर कंसंट्रेशन होगा, आपका पुअर मेमोरी होगा, आपका रिड्यूस वर्क प्रोडक्टिविटी होगी, सब तो चीजें आपकी चली जाएंगी। जो आपके पास क्षमता है वो भी चली जाएगी। तो इसलिए इन सब चीजों को पहचानो। आपके पास जो अपनी क्षमताएं हैं, जो योग्यता, उनको एनहेंस करो, उनको। ठीक है, आपको एक सपोज कीजिए हमें डांस आता है, तो अगर कभी मन हमारा उदास है, जाओ भैया म्यूजिक लगाओ, ऐसे ही नाचना शुरू कर दो, देखो कितनी स्फूर्ति आपके अंदर आएगी। कुछ मत करो, तो जिस चीज में आपका इंटरेस्ट है उस चीज को करो, अपनी हॉबीज को फॉलो करो। ये एक बहुत जरूरी चीज है अगर आप डिप्रेशन से और इस सब से बचना चाहते हैं तो। मैं यहाँ पर बताना चाहूंगी कि हमारे यहाँ जो डिप्रेशन है ग्लोबल जो है वो 17-18% है, और हमारे यहाँ 36%। तो दुगना है हमारा। तो एक बात बिल्कुल क्लियर है, हमारा दुगना इसलिए क्योंकि हम डिपेंडेंट हैं। जिस दिन हम इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, उस दिन हमारी ये प्रॉब्लम कम हो जाएगी, फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो बात वही है, अगर इन सब प्रॉब्लम से पीछा छुड़ाना है तो अपनी सबसे बड़ी बात है अपनी हॉबीज। मैडम यहाँ पे इसको ठीक करना पड़ेगा। इसको ठीक करने की 2 ही चीजें, एक्सपेक्टेशन मत करो, एक्सपेक्टेशन मत करो। बिल्कुल। तो आपकी आधी प्रॉब्लम तो वही खत्म हो गई। और आप ये याद रखो, आप यहाँ पे देने के लिए आए हो, मांगने के लिए नहीं आए हो। बिल्कुल, सबसे बड़ी बात। बिल्कुल। और तुलना मत करो अपनी किसी के साथ, तुलना करना बंद कर दो। और दूसरे एक चीज और डॉक्टर साहब, हम लोग जो महिलाएं होती हैं, ज्यादातर महिलाएं सोचती हैं कि वो घर है, घर में जितने लोग हैं कि वो सबको संतुष्ट कर लेंगी।
एक अकेला इंसान सबको संतुष्ट नहीं कर सकता। आपने अपना नहीं, पूरा दिया है, सामने वाला संतुष्ट हो रहा है नहीं हो रहा है वो आपकी सिरदर्दी नहीं है, आप अपना पूरा दो। मैं तो डॉक्टर साहब मेरी फैमिली में जितनी लेडीज है इंक्लूडिंग माय डॉटर, मैं ये कहती हूँ बेटा बस ये चीज सबसे ज्यादा स्ट्रांग रखो। बस आपके शोल्डर के ऊपर ना तो कोई गहने है ना कोई कपड़ा है, बस ये मेंटल स्टोरी है। तो आपकी पहचान खाली इसी चीज से है, इसको बिल्कुल। स्ट्रांग करना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी। आपके दादी लोग पढ़े लिखे नहीं थे, फिर भी देखो कितना ज्ञान था उनका, सब रेस्पेक्ट करते थे उनको। बिल्कुल तो एक भी चीज है कि आदमी क्या है वो इस चीज से जाना जाता है। अगर बिल्कुल। आपका माइंड स्ट्रांग है तो आप सोसाइटी को बदल सकते हैं। आपको सबको लेडीज जो है ज्यादा इमोशनल होती है, तो हमारे को ये कहते हैं कि भैया अपना वो मोई बना लो, 5-6 लोग का ग्रुप बना लो, एक दूसरे को ही बूस्ट करो, बहुत जरूरी है। और ये मेंटल हेल्थ लग्जरी नहीं है, ये हमारी बिल्कुल। फाउंडेशन है। जैसे हमारी फिजिकल हेल्थ इंपॉर्टेंट है वैसे ही हमारा मेंटल हेल्थ भी और ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। मन बिल्कुल ठीक है मैडम। तो शरीर ठीक है, शरीर ठीक है तो मन ठीक है, दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं। मैडम स्ट्रांग माइंड, स्ट्रांग वुमन, स्ट्रांग कंट्री, स्ट्रांग माइंड होना चाहिए। बिल्कुल। और वो तो 8 बजे सो के उठ के नहीं होगा। नहीं होगा, 8 बजे सो के नहीं होगा, बिल्कुल सही आप बोल रही है। मैं 4 चीज आज योगा वाले दिन में 4 चीजें बताना चाहती जी। हूँ। योगा हमारा लाइफस्टाइल है, ये 1-2 घंटे की चीज नहीं है, ये हमारा लाइफस्टाइल, लाइफस्टाइल। ठीक है। दूसरी चीज, सुबह आप उठो, ऊपर वाले से कनेक्ट करो, फोन से दोस्ती नहीं करनी उसका। बोल दीजिए कि 1 घंटा ये मी टाइम है, यहाँ पर फोन का कोई टाइम नहीं। बिल्कुल। बॉडी में मूवमेंट बहुत जरूरी है। इस बॉडी का मूवमेंट नहीं करोगी तो आपका मूवमेंट चला जाए, तो बॉडी को हिलाना बहुत जरूरी। प्राणायाम और मेडिटेशन, सांसों पे ध्यान देना, ये आपको अपर स्टोरी को स्ट्रांग करता है। बिल्कुल। आपको क्या चीज आपको नहीं ध्यान देना है, वहां पर से आप करके पॉजिटिव साइड में आपको ले आना। तो और लास्ट में ये वाली बात है कि भैया जो भी रिलेशनशिप है उसको एक्सपेक्टेशन अगर हटा दोगे तो रिलेशनशिप परमानेंटली होगी। वही सीधी सीधी बात हो गई कि एक्सपेक्टेशन में अपेक्षा मत रखो किसी से, अपना पूरा दो। और साथ में जो योग प्राणायाम के अभ्यास हैं, एंड मैडम जब मुझे meditation है, मदद वो चाहिए तो जरूर बोलो मुझे करो। मदद चाहिए। शेयर करना जब सीखो। हाँ, जब आप बोलो कि अपनी मुझे मदद चाहिए तो बोलो मुझको मदद चाहिए। मुझको मदद चाहिए, उसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। मदद चाहिए तो वहां कोई शर्म नहीं करनी चाहिए। मैडम ये वाली बात जो है ना जापानीज वाली, इसको जरूर बात करो कि ये छोटे छोटे हाँ। लोग ग्रुप्स बनाए, छोटे छोटे ग्रुप्स बनाइए, उसमें शेयर कीजिए अपनी बातें, उनकी सुनिए, अपनी बताइए, उनकी सुनिए, और बातों बातों में कोई ना कोई हल निकल आएगा। मैडम आप एक बार फोन करोगे ना, वीडियो कॉल करोगे तो सब लोग हंसेंगे, तो एटलीस्ट आपने हंसते हुए फेस देखोगे। बिल्कुल सही बात है। प्रॉब्लम देखो भाई, क्या भाई सब कुछ ठीक ठाक है, हाथ पैर ठीक ठाक है ना आप लोगों के? नहीं, बिल्कुल सही बात है। तो पहले मैं सोच रही थी पूर्णिमा मुझसे पता नहीं क्या पूछेगी, सब यही जनरल बातें करनी थी। मैंने कहा और पता नहीं कुछ पूर्णिमा मुझसे और कुछ आप बताना चाहें तो? नहीं, मैं सोचती हूँ कि मेंटल हेल्थ मैटर्स एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ, चाहे वो एडोलेसेंट गर्ल हो, चाहे वो नई ब्याही वाली बहू हो, वो सबके लिए मेंटल स्टेज है। और हस्बैंड के लिए भी उतनी इंपॉर्टेंट है जितनी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है। सेल्फ केयर इज अ स्ट्रेंथ, इट इज नॉट सेल्फिशनेस। बिल्कुल। और किसको पता चलेगा कि समथिंग इज रॉन्ग विद मी? मुझे पता चलेगा। आई मस्ट शेयर इट। शेयर करेंगे उस छोटे से ग्रुप में कि भाई समथिंग में ठीक नहीं लग रहा मुझे, एंड स्पीक अप बिफोर स्ट्रेस स्टार्ट स्पीकिंग फॉर यू। आप अपने बारे में बात करिए और कि भाई मुझको ये परेशानी करिए। अगर वो बोलेंगे नहीं तो वो स्ट्रेस बढ़ जाएगा। बढ़ जाए। हेल्दी माइंड, हेल्दी वुमन, हेल्दी भारत। डिप्रेशन इज ट्रीटेबल, साइलेंस इज डेंजरस। साइलेंस इज डेंजरस, यस। डिप्रेशन इज ट्रीटेबल बट साइलेंस इज डेंजरस। बिल्कुल 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 सही बात है। और दूसरा, फैमिली के लोगों को भी थोड़ा सा, अगर उनको लग रहा है कि लड़की को जो है पीरियड्स हो रहे हैं, हमारी बहू को पीरियड्स हो रहे हैं, उसको थोड़ा सा उसमें हार्मोनल चेंजेस की वजह से मूड स्विंग्स हो रहे हैं, तो वहां उसको सपोर्ट करें, उसको समझें, उसको समझ। और
उसको भी चाहिए कि फैमिली वालों को बताए कि देखिए जी मेरी ये स्थिति है, थोड़ा सा मुझे आपकी मैं सहानुभूति। तो डॉक्टर साहब 2 ही चीज जानती हूँ, एक तो समझौता, जब तुम्हारा बस ना चले समझौता कर लो भैया, समझौता कर लो, और नहीं तो समझो भाई दूसरे वाला क्यों गुस्सा हो रहा भाई, उसके कुछ काम पे प्रॉब्लम है, उसके बॉस से प्रॉब्लम है, कहाँ पे प्रॉब्लम, बिल्कुल सही बात है, दोनों तो पक्षों समझना पड़ेगा या समझौता करना पड़ेगा। हमने तो भाई जिंदगी में यही किया है। सब महिलाओं ने यही किया है हम लोगों की। मंत्र है, और इसके बिना जिंदगी नहीं चल सकती। नहीं चल समझना और समझौता वाकई में एक गुरु मंत्र है, और इसके बिना जिंदगी नहीं चलती। एंड नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एनीबॉडी, ये वाली बात भी बिल्कुल। बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात है। तो इसी नोट पे आज हम अपना ये प्रोग्राम जो है समाप्त करते हैं, और हम उम्मीद करेंगे कि इस प्रोग्राम को देख के हमारे जो व्यूअर्स हैं वो अपने नए नए दोस्त बनाएंगे, पार्क में जाएंगे, मॉर्निंग वॉक के लिए जाएंगे, Yes. सुबह जल्दी उठेंगे, योग प्राणायाम का अभ्यास करेंगे, अपने मन को इस चीज को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करेंगे, ये हम उम्मीद रखते हैं। अगली बार किसी और विषय पर हम चर्चा करेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद डॉक्टर साहब आपका भी, और बानू जी आपका भी धन्यवाद। मैडम एक हम लोग बात करेंगे एजिंग के ऊपर। जी बिल्कुल डॉक्टर साहब, एजिंग के ऊपर बात करेंगे, इसलिए क्यों लेडीज अपने को नेग्लेक्ट करती, अगला एपिसोड क्या उनकी प्रॉब्लम्स हैं, क्या हम लोग कर सकते हैं, सिंपल चीजें, कोई लंबी छोटी चीजें नहीं, एजिंग के ऊपर बात करते हैं, उसको बोलते हैं ग्रेसफुल एजिंग की बात करें, और एट द सेम टाइम क्यों अपने को क्यों नेग्लेक्ट करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड डॉक्टर साहब इसी पर, ग्रेसफुल एजिंग। ठीक है, नमस्कार डॉक्टर साहब, नमस्कार। नमस्कार।